पंजाब कांग्रेस में बगावती तेवर दिखा रहे पूर्व सीएम और जालंधर सांसद चरणजीत चन्नी हाईकमान के किनारा करने के बाद झुक गए हैं। गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर रंधावा, कपूरथला से एमएलए राणा गुरजीत और जालंधर कैंट से एमएलए परगट सिंह के बोल बदल गए हैं। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि अब सबके मिजाज बदले हुए नजर आ रहे हैं? आइए जानते हैं, समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चन्नी गुट के दो नेता एआईसीसी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। इनमें सांसद रंधावा भी शामिल है। नेताओं का कहना है कि हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। सांसद रंधावा का कहना है कि सारी पंजाब कांग्रेस एकजुट है, हम सब मिलकर इसे सुलझा लेंगे। राणा गुरजीत ने आगे कहा कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है। एमएलए परगट सिंह ने कहा है कि कांग्रेस में किसी तरह का डेडलॉक नहीं है। बघेल 6 जुलाई को पंजाब में 5 दिन के दौरे पर आए थे। कल उनका आखिरी दिन है। इससे पहले ही चन्नी गुट के तेवर ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले चन्नी दिल्ली भी पहुंचे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी या उनकी टीम से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें टाइम ही नहीं मिला। इसके बाद चन्नी गुट ने चंडीगढ़ में एमएलए राणा गुरजीत के घर में तीसरी मीटिंग बुलाई, जिसमें बघेल से मिलने का फैसला किया गया। उधर एआईसीसी के पंजाब प्रभारी बघेल दूसरी बार कह चुके हैं कि पंजाब में हाईकमान का फैसला नहीं बदलेगा। उन्होंने चन्नी गुट की जिद को यह कहकर भी मखौल उड़ाया कि यदि कोई गुड्डे गुड्डी का ये कोई खेल नहीं है। बघेल ने साफ कर दिया है कि चन्नी और उनके गुट को हाईकमान का फैसला मानना ही होगा। चन्नी के अपने खेमे में 7 एमएलए और एक सांसद के समर्थन के मुकाबले बघेल ने यह कहकर उन्हें संगठन की ताकत दिखाई कि 23 जिलों के प्रधान मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग के साथ है। चुनाव में एमएलए या पूर्व एमएलए को टिकट मिलेगी या नहीं, यह अभी तय नहीं होगा, लेकिन ग्राउंड पर वर्किंग के लिए जिला प्रधान ही काम आने हैं। इसलिए हाईकमान वड़िंग पर भरोसा दिखा रहे हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस में अगले 2 दिन बहुत खास होने वाले हैं, बेहद अहम है। चन्नी और उनके समर्थक टूट गए तो फिर चन्नी को कोई तरजीह नहीं मिलेगी। हालांकि अगर सब एकजुट रहे तो चन्नी के साथ हो रहे व्यवहार से दलित वोट बैंक पर असर का डर भी हाईकमान को है और इसलिए वो उनसे मुलाकात कर सकता है। एमएलए राणा गुरजीत ने कहा है कि कपूरथला में मेयर के चुनाव को लेकर जो मनमानी हुई उसके संबंध में हमारी मीटिंग हुई थी। मेरी बघेल के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई है, फोन पर भी कोई बात नहीं हुई। वहीं सूरज ठाकुर से उनकी बात हुई, लेकिन वो उनसे मुलाकात भी करेंगे। राणा गुरजीत ने कहा है कि ऑल इज वेल है, हाईकमान से कोई बाहर नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा प्राइवेट घर है, आप अंदर आ गए हैं, अच्छा नहीं है। हाईकमान से मिलने की बात पर राणा गुरजीत ने कहा कि हमारा इंटरनल मामला है। हाईकमान चन्नी से क्यों नहीं मिला, ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। दरअसल भूपेश बघेल ने 2 दिन पंजाब में नेताओं के साथ बैठकें की। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला प्रधानों के साथ मीटिंग में ग्राउंड लेवल पर फीडबैक लिया गया। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की, उनसे भी कांग्रेस में चल रहे विवाद पर फीडबैक ली गई। इसके अलावा कई नेता उनसे मिलने पहुंचे। बघेल ने पूरी रिपोर्ट दिल्ली में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को भेजी है और रिपोर्ट पर चर्चा होने के बाद भूपेश बघेल का फैसला लेने को उन्हें छूट दिया गया और ये कहा गया कि हाईकमान का फैसला वापस नहीं होगा। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही भूपेश बघेल मीडिया के सामने आए और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हाईकमान अपना फैसला नहीं बदलेगा। चरणजीत सिंह चन्नी बुधवार को मोरिंडा में ही थे। सुबह वो मोरिंडा नगर काउंसिल के चुनाव को लेकर कांग्रेसी पार्षदों के साथ रहे और उसके बाद शाम को अपने घर में ही थे। इसके बावजूद वो चंडीगढ़ में बघेल से मिलने नहीं पहुंचे। इसी तरह सुखजिंदर सिंह रंधावा भी 3 दिन से स्क्रीन से गायब हैं। वो भी ना तो मीडिया के सामने आए और ना ही उन्होंने भूपेश बघेल से मुलाकात की। एमएलए तृप्त राजेंद्र बाजवा, नए वर्किंग प्रधान संगत सिंह गिलजिया समेत चन्नी गुट के कोई भी नेता बघेल की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। देर शाम चन्नी का एक बयान आया कि वो राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं। इसके अलावा चन्नी ने अभी अपने बगावती तेवरों पर कोई बात नहीं की है। देखिए, अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि चन्नी गुट का अगला कदम क्या हो सकता है, वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सरेंडर करना होगा चन्नी को या फिर पार्टी छोड़नी होगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाईकमान के इस फैसले ना राजा वड़िंग के लिए 2027 विधानसभा चुनाव में लीड करने का रास्ता साफ कर दिया है। उनका कहना है कि चरणजीत सिंह चन्नी के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं है। उन्हें या तो पार्टी के सामने सरेंडर करना होगा, बघेल से मिलना होगा या फिर उन्हें अपना रास्ता अलग चुनना होगा। उनका कहना है कि अलग रास्ता चुनने का मतलब या तो पार्टी बनाएंगे या फिर किसी बड़ी पार्टी में वो शामिल हो जाएंगे। चन्नी गुट अड़ा रहा, फिर भी बात ना की तो नुकसान कांग्रेस को होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि चरणजीत सिंह चन्नी गुट के सामने बड़ी परीक्षा है, वो ये कि वो कितनी देर एकजुट रहते हैं। उनका कहना है कि अगर चन्नी पार्टी बनाने या फिर किसी और पार्टी में शामिल होने का फैसला लेते हैं तो उनके कितने साथी इसमें उनका साथ देते हैं, ये भी देखना होगा। चन्नी के साथ 7 विधायक हैं और एक सांसद हैं। प्रमोद बातिश का कहना है कि अगर आज और कल चन्नी अपने गुट को एकजुट रखने में कामयाब हो गए तो कांग्रेस हाईकमान को चन्नी गुट से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो इसका खामियाजा साल 2027 चुनाव में झेलना पड़ेगा। तो देखिए, अभी से ही बातें की जा रही है कि साल 2027 में
अभी जो कुछ भी चल रहा है पंजाब कांग्रेस में, इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस के तमाम विधायक और सांसद फिर से कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है, या फिर जिस तरीके से भूपेश बघेल को भेजा गया है डैमेज कंट्रोल करने के लिए, आला कमान की बात मानने के लिए, क्या सब कुछ ऑल इज वेल वाकई होगा, या फिर वाकई पंजाब कांग्रेस टूट के कगार में पहुंच चुकी है और इसका असर बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।